कैल्शियम की कमी का इलाज क्या है? आजकल शरीर में कम उम्र में ही कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके चलते यंग एज में ही घुटनों में और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कैल्शियम और विटामिन की कमी से हमारी हड्डियां दुखती हैं, ज्वाइंट दुखते हैं, कमर दुखती है, हमेशा ही हम परेशान रहते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहद ही आसान और 100% कारगर घरेलू उपाय है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। ये ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं है, दवाइयों से बेहद ही सस्ता पड़ेगा और बहुत ज्यादा ही कारगर है। तो आपको क्या करना है, आपको बादाम ले लेने हैं दोस्तों। बादाम का आपको पता ही है कि आपको कितने ज्यादा फायदे देता है और विटामिन का तो ये खजाना होता है। अब दूसरी चीज भी हमारे पास विटामिन से भरपूर है और वो है सौंफ। सौंफ जो होती है, हरी सौंफ, मोटी सौंफ, इसके अंदर कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मतलब अगर आप रोजाना खाना खाने के बाद सिर्फ 1 चम्मच चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं होने वाली है। आपका हाजमा अच्छा रहेगा, पेट खूब अच्छी तरह साफ होगा और साथ ही साथ जो हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, आंखों की कमजोरी है, सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। इसके बाद में तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर है मिश्री। आपको इस नुस्खे के लिए सीता मिश्री लेनी है, कुंजा मिश्री, धागे वाली मिश्री, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो आप ये डले वाली मिश्री लेकर आए। ये धागे वाली मिश्री के नाम से बाजार में आसानी से मिल जाएगी। तो इसके बाद में अगली चीज हमारे पास है यहाँ पे काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। मतलब जैसे ये आपको सर्दी जुकाम से बचाती है, उसी तरीके से ये जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी फायदा करती है। दर्द के कारण जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, उसमें बहुत तेजी से ये फायदा करती है। दर्द में बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके अंदर भी सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन B6 वगैरह भरपूर होते हैं। मतलब ये एक प्रकार से पोषक तत्वों का खजाना होता है। जोड़ों के दर्द के लिए ये रामबाण औषधि है। अगर किसी को कैल्शियम की कमी और समस्या है तो इसे जरूर लें। इसके साथ में जिनको आंखों की कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, तो वो इसके अंदर सफेद गोल मिर्च का यानी दखनी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास हैं। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तय कर लें कि आप कितनी मात्रा में बना रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम मिश्री, इन चीजों के साथ में बना रही हूँ। अब इस हिसाब से आप जो काली मिर्च या सफेद मिर्च लेंगे, ये सिर्फ आपको 10 ग्राम लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। और अगर आप बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तो 5 ग्राम ही डालें और दोनों आधी आधी करके भी आप डाल सकते हो। तो ये सभी चीजों में बहुत फायदा करेगी। अगर सफेद गोल मिर्च नहीं है आपके पास तो सिर्फ आप काली मिर्च डाल लें और उसके साथ में भी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ना तो इनको भूनना है, ना आपको और कुछ करना है। सिर्फ ग्राइंडर जार लेना है, उसके अंदर आपको बारी बारी से सारी चीजें डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। काली मिर्च, सफेद गोल मिर्च जो लेंगे आप, सिर्फ इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 5 ग्राम डालें इसके अंदर। अब इन चीजों का बारीक पाउडर बनाना है। सारी चीजें अलग अलग पीसना। लेकिन मिश्री जब आप पीसेंगे तो पहले आप इसको खरल, इमाम दस्ते वगैरह की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। उसके बाद में आप ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बनाएं। तो इससे आपका जार खराब नहीं होगा। अगर आप बड़े बड़े डले डाल देंगे तो आपका जो ग्राइंडर जार है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें, बारी बारी से एक एक चीज को अलग अलग पीसे, जिससे कि इसका पाउडर अच्छे से बारीक हो जाएगा। जितना हो सके आप उतना बारीक पीस लें। फिर आप इसको छलनी से छान लें, तो उससे इसके अंदर मोटे मोटे टुकड़े नहीं बचेंगे। आपको खाते समय मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं आपको पीस कर दिखा देती हूँ। मैंने इन सभी चीजों को पीस लिया है और बारीक पाउडर बना लिया है, इसलिए मैंने इसको छलनी से नहीं छाना है। अगर आपको लगे इसके अंदर दाने बचे हैं तो आप छान सकते हो और दोबारा उन बचे हुए दानों को पीस सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप इस पाउडर को बनाकर महीने भर के लिए भी रखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से रहता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, स्वाद भी चेंज नहीं होता है, गर्मियों में भी खराब नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद में एक सूखा साफ सुथरा कांच का जार ले लें और उसमें भरकर रख दें। तो महीने भर तक आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाओगे। अब आपको इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इस पाउडर को दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह या शाम को लेना है, नहीं, जब भी आपके पास टाइम हो
तो 1 चम्मच भरकर रोजाना आप इसको फांकी के जैसा फाँक कर खा लें और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें। लेकिन अगर आप ज्यादा जल्दी फायदा लेना चाहते हैं और बच्चों को भी देते हैं, तो इसके साथ में आप दूध लें। साथ में दूध लेंगे ना, तो ये सोने पे सुहागा है, यानी बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का 1 गिलास दूध ले लें, पहले से गर्म करके और ठंडा किया हुआ ले सकते हैं। दूध में आप इस तरीके से 1 चम्मच पाउडर मिक्स कर लें और रात को खाना खाने के बाद में लें। अगर आप सिर्फ इसका पाउडर पाक कर खा रहे हैं, तो उसे आप सुबह, शाम, दोपहर में कभी भी खा सकते हो। आपको हर तरह से वो फायदा देगा। लेकिन दूध के साथ में ले रहे हैं, तो शाम को जब आप खाना खा लें, उसके 1 घंटे बाद में और सोने से 1 आधा घंटा पहले आप इसे पीकर सो जाएं। बहुत अच्छी नींद भी आएगी आपको, आंखों में भी बहुत फायदा करेगा। और दूध तो आपको पता ही है कितना ज्यादा फायदेमंद होता है कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। आपको जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द है, कमर दर्द, कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द, धीरे धीरे करके पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप कम से कम 1 महीने करना, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके। बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो और सभी को दे सकते हो। एक बात और कि जो मीठा नहीं खाते वो क्या करें, तो आप इसे कम मीठे का भी बना सकते हो या फिर इसमें मीठा डाले बिना भी इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।